हेलो बच्चों, ध्यान से सुने। क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है, पेंटागन हेक्सागन का एरिया फाइंड करना है। जब वर्टेक्स गिवन है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उससे पहले थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट, उसको देखेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर एरिया वन बाय वन ट्रायंगल का, क्वाड्रिलेटरल का, पेंटागन हेक्सागन सारे जितने भी आएंगे, ठीक है ना। ओके, सबके सब हम फाइंड करना आपको सिखा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। डिटरमिनेंट के कॉन्सेप्ट में ऐसा होता है, मान लो कि यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। इससे इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ये मल्टीप्लाई होता है ऐसा, ठीक है ना। ये कॉर्नर मल्टीप्लिकेशन AD माइनस BC, तो ऐसे फाइंड करते हैं। तो देखो, मान लो कि यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो यहाँ से 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8। पहले इस कॉन्सेप्ट को आप, ठीक है, माइंड में सेट कर लीजिए। ये डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट है, क्लास 12 में ये यूज होता है, बट 11th में आपको ये कॉन्सेप्ट यूज आएगा। वेक्टर में भी आता है, फिजिक्स में, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आता है। तो ध्यान से इस चीज को आप माइंड में सेट कर ले। अब देखिए ध्यान से, तो कोई मान लो कि ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। किसका एरिया फाइंड करना है? ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? तो मान लो कि ट्रायंगल के वर्टेक्स गिवन है, ये रहा ट्रायंगल, ठीक, ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल, इसके वर्टेक्स गिवन है x1 y1, इसके वर्टेक्स गिवन है x2 y2, इसके वर्टेक्स गिवन है x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए जो मैं सिस्टम बता रहा हूं उसको आप देखना ध्यान से, 1/2 लगाना, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना, ओके। आप क्या करो, x1 y1 ऐसे लिखो, x2 y2 ऐसे लिखो, ठीक है ना। इसके बाद प्लस, फिर से रिपीट करो, यहां पर लिखना है x2 y2, यहां लिखना है x3 y3, और आगे फिर से रिपीट करेंगे x3 y3, और यहां से x1 y1 आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, x1 y1 x2 y2 आप वर्टिकल में भी लिख सकते हो, अगर आप चाहो इसे हॉरिजॉन्टली भी लिख सकते हो। बोले सर कैसे? 1/2, अगर आपका मन करे ऐसे लिखना, x1 y1 x2 y2 ऐसे लिखो। फिर आप लिख सकते हो x2 y2, ये रहा मेरा x3 y3, आप ऐसे लिख सकते हो। ये देखो, ये रहा मेरा x3 y3, और ये रहा x1 y1। आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। आप कैसे भी निकालोगे बेटा, आंसर जो भी आएगा, ठीक है ना, सेम ही आएगा। और एक बात याद रखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी चीज का एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है, ये माइंड में रिकॉल रखना, ओके। यहाँ पर वर्टेक्स कितने थे बेटा? ABC। अगर मान लो कि क्वाड्रिलेटरल रहता तो सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ओके। चलिए क्वाड्रिलेटरल का हम देखते हैं। क्वाड्रिलेटरल को कैसे हम फाइंड करेंगे, ध्यान से देखना। क्वाड्रिलेटरल में कितने वर्टेक्स होंगे? 4 वर्टेक्स होंगे। सामने में ये रहा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये ABCD, इसके वर्टेक्स क्या है? x1 y1, इसके वर्टेक्स क्या है? x2 y2, x3 y3 एंड x4 y4। तो यहां भी एरिया निकालने का वही फंडा रहेगा बेटा, ठीक है ना, वही कॉन्सेप्ट रहेगा। कैसे निकालेंगे? मैं वर्टिकल लिखना पसंद करता हूं, आप हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हो, मैं अभी जस्ट बता दिया। तो x1 y1, यहां पर वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स लिखो, x2 y2 लगा दो बेटा डिटरमिनेंट। फिर आगे चलते हैं, फिर रहा ये x2 y2, ये रहा मेरा x3 y3। फिर आगे चलो, अब क्या लिखोगे? x3 y3 x4 y4, एंड आगे बढ़ो। इसके बाद क्या करोगे बेटा? x4 y4, और यहां से x1 y1, और इसके बाद इसमें डाटा आप पुट करना, जो भी डाटा रहेगा क्वेश्चन में। और इसे सॉल्व कैसे करते हैं अभी जस्ट मैंने बताया है आपको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करना है आपको, ये x1 y2 माइनस x2 y1 ऐसे करना है, प्लस फिर से यहाँ पर क्या लिखोगे? x2 y3 माइनस x3 y2, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर लिखोगे x3 y4 माइनस x4 y3। यहाँ कैसे लिखोगे? यहाँ पर आप लिखोगे x4 y1 माइनस x1 y4, ओके। आप ऐसे सॉल्व कर लेना।
डन। जो भी आंसर आएगा फाइनली आंसर मान लो कि नेगेटिव में आ रहा है तो मॉड लगाकर उसे पॉजिटिव करोगे। उसी तरह से आप पेंटागन हेक्सागन दोनों का निकाल सकते हैं। आप देखो ना ध्यान से कैसे हो रहा है, x1 y1 x2 y2 x2 y2 x3 y3 x3 y3 x4 y4 x4 y4 x1 y1। जहां से स्टार्ट किए थे वहीं लास्ट करेंगे। अगर पेंटागन रहेगा तो पेंटागन में क्या करोगे, पेंटागन में क्या करोगे, यहां पर बस आप इसे हटाओगे, यहां लिखोगे आप x5 y5 एंड प्लस फिर से x5 y5 ओके, और ये रहा x1 y1। अगर हेक्सागन रहेगा फिर से आप इसी कॉन्सेप्ट को रिपीट करना बेटा, ठीक है ना। आप फॉर्मूला लर्न ना करें, जो मैं कॉन्सेप्ट बताया हूं इसी कॉन्सेप्ट का आप यूज करें। आप वर्टिकल भी लिख सकते हो, हॉरिजॉन्टली भी लिख सकते हो, बट जो फाइनली आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, बस इतना ध्यान रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।